दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह विषय है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक की म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं, तो महज 4 साल में 66,869 रुपये तक का फंड बना सकते हैं। यह स्कीम्स खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो सुरक्षित और लाभदायक निवेश चाहते हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड की लोकप्रियता और चुनौतियां। एसबीआई एक सरकारी संस्था होने के कारण निवेशकों के बीच अपनी विश्वसनीयता और लोकप्रियता बनाए हुए है। लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक सुरक्षित विकल्प है, जहां उनका पैसा न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि अच्छा रिटर्न भी देगा। लेकिन समस्या तब आती है जब निवेशकों को यह समझ नहीं आता कि कौन सी स्कीम उनके लिए सबसे बेहतर है। एसबीआई के पास 80 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और इनमें से सही स्कीम का चयन करना आसान नहीं है। इसके अलावा कई लोगों को यह भी समझ नहीं होता कि किसी म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए किन मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए। तीन बेहतरीन एसबीआई म्यूचुअल फंड। आज हम एसबीआई की 3 प्रमुख म्यूचुअल फंड स्कीम्स का विश्लेषण करेंगे। 1. एसबीआई मैग्नम मिड कैप मीन फंडन। 2. एसबीआई कंट्रा फंडम। 3. एसबीआई स्मॉल कैप फंडन एसडीडम। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंडन। पिछले 1 साल में रिटर्न 25%, पिछले 3 साल में रिटर्न 22%, पिछले 5 साल में रिटर्न 29%, लॉन्च से अब तक 21%। एसबीआई कंट्रा फंड अप पाइन, पिछले 1 साल में रिटर्न 25%, पिछले 3 साल में रिटर्न 26%, पिछले 5 साल में रिटर्न 31%, लॉन्च से अब तक 18%। आरदा एसबीआई स्मॉल कैप फंड, पिछले 1 साल में रिटर्न 30%, पिछले 3 साल में रिटर्न 22%, पिछले 5 साल में रिटर्न 28%, लॉन्च से अब तक 26%। यदि केवल रिटर्न के आधार पर तुलना करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे अधिक रिटर्न देता है। ओज फंड चयन के मापदंड। 1. एक्सपेंस रेशो। यह म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च होता है। कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड अधिक लाभदायक होते हैं। डायरेक्ट प्लान। मिड कैप 0.79%, कंट्रा 0.59%, स्मॉल कैप 0.66%, रेगुलर प्लान। मिड कैप 1.67%, कंट्रा 1.5%, स्मॉल कैप 1.57%। डायरेक्ट प्लान में निवेश करना अधिक फायदेमंद होता है। 2. एग्जिट लॉट। तीनों फंड्स का एग्जिट लॉट 1% है। इसका मतलब यदि आप 1 साल के भीतर पैसा निकालते हैं तो 1% कटौती की जाएगी। 3. फंड साइज। मिड कैप 20,04,707 करोड़, कंट्रा 4,86,000 करोड़, स्मॉल कैप 3,17,317 करोड़। फंड साइज बड़ा होने पर फंड की स्थिरता अधिक होती है। 4. अल्फा रेशो और शार्प रेशो। अल्फा रेशो म्यूचुअल फंड की अतिरिक्त कमाई दर्शाता है। मिड कैप 0.61, कंट्रा 0.96, स्मॉल कैप 3.16। शार्प रेशो फंड के रिस्क को दर्शाता है। मिड कैप 1.05, कंट्रा 1.44, स्मॉल कैप 1.17, कंट्रा। फंडानस अल्फा और शार्प रेशो में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अरासा काइस निवेश की रणनीति। आइस स्टेप अप एसआईपी का महत्व। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के कारण हर साल पैसे की क्रय शक्ति घटती है, इसलिए अपनी निवेश रणनीति में हर साल 10% की बढ़ोतरी करना बेहद फायदेमंद है। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। पहला विकल्प, हर महीने 1,000 रुपये की सामान्य एसआईपी करें। दूसरा विकल्प, हर साल 10% बढ़ाकर निवेश करें। तीसरा विकल्प, 4 साल तक निवेश करें और फंड को 25 साल तक छोड़ दें। यदि आप 1,000 रुपये महीने की सामान्य एसआईपी करते हैं तो 4 साल में 92,155 रुपये का फंड बन सकता है। वहीं
स्टेप अप एसआईपी से आप 89,136 रुपये तक का फंड बना सकते हैं। लेकिन यदि आप तीसरा विकल्प अपनाते हैं और 4 साल के निवेश को 25 साल तक लमसम छोड़ देते हैं, तो यह फंड 63,40,869 रुपये तक बढ़ सकता है। पर खरा उतरता है, निवेशकों को अपनी आवश्यकताओं और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर फंड चुनना चाहिए। नोट: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उचित